हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आपको स्टॉक मैनेजमेंट की एक टेबल बना के दिखाऊंगा, जिसमें अगर आपके पास कोई शॉप है या फिर कोई भी शॉप है जिसमें आपको मतलब जो भी आप मतलब कि आप जो भी परचेज करते हो, सेल्स करते हो, और मतलब कि जो भी परचेज सेल्स करते हो और जो बचता है और उसमें मतलब आपको क्या प्रॉफिट और लॉस होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। जैसे मान लीजिए, यदि आप किसी कंपनी में गए या किसी शॉप में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ के मालिक ने आपसे कह दिया कि जो भी हम खरीद रहे हैं और जो हमने परचेज़ किया और जो हमने बेचा, ठीक है, और उसको मतलब कि पूरे पूरे मतलब कितना हमने परचेज़ किया है, कितने का बेचा है, उसकी फिर मतलब कितनी बची हुई है जो हमने आज खरीदा है। सपोज़ दैट, जैसे मान लीजिए कि आज हमने जो परचेज़ किया वो कितना बिका आज, और उसे हम कितने में मतलब बंद कर रहे हैं आज, और उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है आज, हमें इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो आप एक्सेल में शीट बना के दिखाइए। तो आप इस प्रकार से एक शीट तैयार कर सकते हैं, इसका आप लेआउट देख सकते हैं, इसी प्रकार आप भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम सीखते हैं इसे हम कैसे मतलब कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे हम परचेज को निकाल सकते हैं, सेल्स को निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट लॉस को निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर कैसे लगाएंगे आप, वो तो पता ही होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करिए, 1 लिखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, 2 लिखिए, और दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सीधे यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये हमारे साथ पास आ गया सीरियल नंबर। अब आइटम, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर की शॉप है, तो उसमें मान लीजिए सबसे पहला हमारा हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब कीबोर्ड हमने मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इन कुछ सेल में आपको फार्मूला लगाना है, कुछ में बिना फार्मूला का काम चल जाएगा। तो कीबोर्ड मान लीजिए हमने 10 कीबोर्ड खरीदे हैं, ठीक है। अब उसको कितने में खरीदा है, मान लीजिए ये हमने परचेज किया 10 कीबोर्ड को 100 रुपये में, ठीक है, मतलब कि 100 रुपये प्रति कीबोर्ड, ठीक है, मतलब कि हमने 10 कीबोर्ड खरीदा, एक कीबोर्ड की लागत 100 रुपये है। तो अब हमको अमाउंट निकालना है, अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो मान लीजिए कि हमको अगर एक कीबोर्ड 100 रुपये में मिल रहा है, तो 10 कीबोर्ड कितने में मिलेंगे, 1000 में। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, आपको यहाँ पे इज इक्वल टाइप करना है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ से इज इक्वल टाइप करना है। क्या टाइप करना है, इज इक्वल। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी क्वांटिटी में क्लिक करना है और गुणे का चिन्ह लगाना है और रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और इंटरफेस कर देना है। जैसे कि आप फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है फार्मूला देख सकते हैं, इज इक्वल लगाया हमने और फिर क्वांटिटी को गुणे कर दिया रेट से, तो क्या आ गया, अमाउंट हमारा 1000 आ गया। अब देखिए सेल्स में, अब हमने जो है सेल्स में, अब मान लीजिए जो भी हमने परचेज किया तो इतना बिका। मान लीजिए हमने 5 कीबोर्ड बेचे। अब यहाँ पे हमें रेट लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा है प्रॉफिट और लॉस। तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपके सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमने 5 कीबोर्ड बेचे, अब हमने कितने में बेचे, 200 रुपये में, ठीक है। और उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब इसका अमाउंट इसी प्रकार निकलेगा। कैसे निकलेगा, इज इक्वल लगाइए। अब आप क्या करना है, आपको क्वांटिटी को से गुणे कर देना है रेट की और इंटरप्रेस कर देना है। क्या करना है, इज इक्वल लगाना है, क्वांटिटी में पहले क्लिक करना है और फिर रेट में क्लिक करना है और इंटर कर देना है। तो क्या आ गया हमारे पास, 1000 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने परचेज किया कितने में, 10 कीबोर्ड कितने में परचेज किया, 100 रुपये के हिसाब से 1000 में। हमने फिर बेचा 5 कीबोर्ड को 200 रुपये के हिसाब से 1000 में। हाँ दोस्तों, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक पता करना है कि हमारे पास जो हमने बेचा है या जो पहले जो हमने खरीदा, जो बेचा, उससे हमने सपोज दैट अगर 10 में 5 बिक गए हैं, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक जो हम कर रहे हैं, मतलब क्लोज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है कीबोर्ड की, उसको कितने अमाउंट की क्वांटिटी बची हुई है। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टाइप करेंगे और क्या करेंगे, परचेज की क्वांटिटी से माइनस करना है, माइनस, ठीक है, माइनस करना है सेल्स की क्वांटिटी को और इंटर कर देना है। हमने क्या बताया आपको कि क्या करना है, आपको इज इक्वल लगाना है और परचेज की क्वांटिटी से माइनस कर देना है सेल्स की क्वांटिटी को और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 5 आ गया। अब इस 5 का हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, किसके हिसाब से, परचेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ना कि सेल्स के हिसाब से। तो परचेज के हिसाब से निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इज इक्वल लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, इज इक्वल लगाने के बाद हम इस 5 में क्लिक करेंगे और गुणे कर देंगे इसके परचेज के रेट से गुणे कर देना है, इंटर कर देना है। तो देखिए हमारे पास आ गया। आपको फिर एक बार मैं बता दूं कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा। आपको इज इक्वल लगाना है 5 में, क्वांटिटी से को गुणे कर रहे हैं किससे,
परचेज के रेट से, तो आपके पास इसी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल लगाना है। क्या लगाना है, इज इक्वल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट प्लस करना है, प्लस, और सेल्स का, दोनों का अमाउंट क्या करना है आपको, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट और सेल्स का अमाउंट को प्लस करना है और माइनस कर देना है परचेज के अमाउंट को और इंटर कर देना है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपीज़ का। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन फर्स्ट जो हमने आपको बता दिया कीबोर्ड का, जो जितने भी फार्मूला इसमें लगे हैं, वो एक बार में अगर आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम दूसरा बना के दिखाते हैं। हम लिख देते हैं माउस, ठीक है। अब माउस मान लीजिए हमने ख़रीदा है करीब 50 माउस, ठीक है। अब किस हिसाब से ख़रीदा है हमने, सपोज दैट 200 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, फिर से समझिए। अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल लगाना है और आपको क्या करना है, 50 में क्लिक करिए और गुणे, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये न्यूमेरिक की में आपको स्टार का चिन्ह मिलेगा, इसे गुणे करते हैं, गुणे मतलब मल्टीप्लाई, और आपको गुणा कर देना है 200 से और इंटर कर देना है। तो देखिए आपके पास अमाउंट आ गया 10,000 रुपये। फिर उसके बाद क्वांटिटी, अब आपने 50 माउस में से जो परचेज किए हैं, तो आपने एक दिन में कितने बेचे, सपोज दैट हमने 25 बेचे हैं। अब मान लीजिए, अब आपको यहाँ प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल, जैसे प्रॉफिट लॉस तो आपने पहले निकाल लिया। अब मान लीजिए अगर आप जो परचेज का रेट है 200, अगर आप मान लीजिए इसे तो आप 150 में बेचते हो तो आपको लॉस होगा। अगर आप इसे 200 से ऊपर बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए एक बार लॉस वाला समझते हैं। मान लीजिए आपने खरीदा 200 रुपये, बेचा 150 रुपये में। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी में क्लिक करेंगे और गुणे का चिन्ह लगाकर परचेज के रेट से क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो देखिए 25 का 150 के हिसाब से 3750 रुपये आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे ये अब कितने बचे हैं, जो भी हमने परचेज किए थे उसमें से कितने बिके। अब इसमें पता चला कितने बचे हैं, वो कितने मतलब कितने अमाउंट के हमारे पास अभी कीबोर्ड मतलब माउस बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल लगाना है और आपको क्या करना है, परचेज के क्वांटिटी से माइनस कर देना है। माइनस किसको करना है, सेल्स की क्वांटिटी को, और इंटर कर देना है। कितने बचे हमारे पास, 25, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, इज इक्वल लगाना है, परचेज की क्वांटिटी से माइनस कर देना है सेल्स की क्वांटिटी को और इंटर कर देना है। तो 25 आ गया। अब इस 25 का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो आपको उसको सेल को सिलेक्ट करें, इज इक्वल लगाएं और इस और आप क्या करें, 25 को गुणे कर दें। गुणा करना है किससे, परचेज के रेट से। क्या करना है आपको, इज इक्वल लगाना है और इस 25 को गुणा करना है परचेज के रेट से और इंटर कर देना है। तो देखिए आपके पास कितना आ गया, 5,000, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पता करना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो वही फॉर्मूला है, इज इक्वल लगाइए, क्या करिए, इस अमाउंट को, क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को जोड़ दीजिए किससे, सेल्स अमाउंट के, सेल्स के अमाउंट से, और माइनस कर दीजिए परचेज के अमाउंट से। क्या करना है आपको, क्लोजिंग प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल लगाना है और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट और सेल्स के अमाउंट को प्लस कर देना है दोनों को, और माइनस कर देना है परचेज के अकाउंट से और इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए आपको कितने का लॉस हुआ, 1250 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अब ये ऑटो फॉर्मेट की तरह भी काम करेगी। कैसे, मान लीजिए आपने फार्मूला इसमें लगा दिया ना, अब यहाँ प्रेस करिए और सीधे आप यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है वहाँ भी कोई भी डेटा नहीं है, इसीलिए वो जीरो बता रहा है। जिसमें जिसमें फार्मूला लगा होगा उसी उसी में आप क्या करिए, ऐसे माउस क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए जिसमें जिसमें फार्मूला लगा होगा। इसमें फार्मूला नहीं लगा हुआ है, इसमें फार्मूला लगा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी में फार्मूला नहीं लगा हुआ है। अब जब आप फिर से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अब हम बना देते हैं सीपीयू का, इसका बनाते हैं सीपीयू का, अब हम बनाते हैं सीपीयू का, ठीक है।
अब मान लीजिए आपको अब इसमें थोड़ा-सा इसको समझिए, इसको मैं प्रॉफ़िट आपको लाना है, तो कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही चेंजेस करेंगे ना, मान लीजिए अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने ₹200 में खरीदा है ना, अगर आप इसे ₹300 कर देते हैं और बाहर जहाँ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ₹2500 का आपको लाभ हुआ, ठीक है? तो आपका जो सेल्स है, जो सेल्स का अमाउंट है, समझिएगा बात को, कि जो आपका सेल्स का रेट है वही आपके मतलब प्रॉफ़िट और लॉस को तय करेगा। अगर आपका सेल्स का अमाउंट कम है, किससे कम है? परचेज़ के अमाउंट से। आपका सेल्स अमाउंट यदि परचेज़ के अमाउंट से कम है तो आपको लॉस होगा, और यदि सेल्स अमाउंट परचेज़ के मतलब सेल्स का जो रेट है वो परचेज़ के रेट से अधिक है, तो आपको क्या होगा? प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो प्रॉफ़िट और लॉस आपके सेल्स पे डिपेंड करेगा, ना कि क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है? अब जैसे सीपीयू मान लीजिए हमारे पास 5 सीपीयू हैं, हमने कितने में खरीदा? मान लीजिए हमने खरीदा 5000 में, ठीक है? अब अब यहाँ पे आपको देखिए 5000 का ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। एक बार फ़ॉर्मूला अगर आपसे बन गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नॉर्मल ड्रैग एक बार फ़ॉर्मूला फर्स्ट सेल में लगा दीजिए और सभी को ड्रैग कर दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, रेट डालना पड़ेगा, और इसकी भी क्वांटिटी कितनी सेल्स में मान लीजिए हमारे हमारे पास 2 बिक गए। अब कितने के बिके? मान लीजिए हमने इसको बेच दिया 6000 में। ठीक है? अब यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक आ गई देखिए, 6000 में 12000 का हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपको थोड़ा जो अब देखिए कितना बचा? 2। अब देखिए आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वांटिटी निकल आई। को क्लोजिंग स्टॉक में 2 बचे, कितना बचा? 3 बचा, कि अब फिर मतलब कितने का बचा? तो 15000 का बचा, और हमें प्रॉफ़िट कितने का हुआ? 2000 का हुआ। तो दोस्तों ये जो टेबल है बहुत ही ईज़ी है, और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं फिर से एक डिटेल वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।